नमस्कार। आज बात करेंगे जीसीएस स्केल क्या है, ग्लासकोमा स्केल्स क्या है। ये अपन पेशेंट्स के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए लिया जाता है। जब भी इमरजेंसी में पेशेंट हमारे पास आता है, उसका कॉन्शियसनेस गड़बड़ है तो हमें न्यूरो सर्जन बुलाने की जरूरत है कि नहीं है, न्यूरोलॉजी वाला या ब्रेन की सीटी करने की जरूरत है कि नहीं है, तब अपन पेशेंट का जीसीएस अपन देखते हैं। क्या होता है जीसीएस? ग्लासकोमा स्केल्स है। इसके अंदर टोटल स्कोरिंग सिस्टम की बात करें तो लोवेस्ट जो स्कोर होता है वो होता है 3। लोवेस्ट यदि पेशेंट का डेथ भी हो गया या फिर डीप कोमा में भी चला गया तो अपन उसका जो स्कोरिंग सिस्टम है वो अपन 3 देंगे। हाईएस्ट जो स्कोरिंग होता है, टोटल अपन जो स्कोर होता है उसके अंदर 15 पॉइंट्स होते हैं और कम से कम यदि पेशेंट की डेथ भी हो गई है तो अपन लोवेस्ट जो पॉइंट है वो 3 देते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग अपन कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। यदि जीसीएस स्कोर 3 to 15 से है तो अपन उसको माइल्ड काउंट करेंगे और मॉडरेट है तो 9 to 12 और पेशेंट कोमा में चला गया है तो 8 से यदि कम जीसीएस आ रहा है तो पेशेंट का मतलब है वो कोमा में चला गया है। उसको अपन आईसीयू के अंदर न्यूरो वाले को या ब्रेन की सीटी करने की जरूरत है या फिर अपन उसको क्रिटिकल पेशेंट्स मानते हैं। तो आइए अपन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देखते हैं। तो इसके अंदर जो ट्रिक है वो है ईवीएम। ईवीएम जो मशीन होती है, वोटिंग मशीन, आपको ऐसे याद रखना। ईवीएम में अपन टोटल स्कोर देते हैं 4, आई को 4 देते हैं, वी को 5 देते हैं और मोटोर को अपन क्या देते हैं 6। तो 4, 5, 6 तो टोटल स्कोर कितना हो गया 15 स्कोर होते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं ई का मतलब है आई को ओपन करवा के देखते हैं। पेशेंट यदि आई को ओपन कर रहा है, बिल्कुल अपने आप कर रहा है या किसी के कहने पे कर रहा है, तब अपन उसके अंदर देखेंगे और इसके अंदर टोटल जो स्कोर है वो 4 काउंट होगा। टोटल जो हिसाब होगा वो 4 से काउंट होगा। वर्बल का मतलब है पेशेंट को बोलने से कैसे, पेशेंट अपनी बात कह रहा कि नहीं कह रहा है, वर्ड उसके कैसे अप्रोप्रिएट है या कंफ्यूज है या किस टाइप में उसका जो वर्ड है। मोटोर का मतलब है मूवमेंट्स देखेंगे अपन पेशेंट्स का। इसमें जो टोटल स्कोर है 5 का हिसाब करेंगे और इसमें जो है वो 6 का हिसाब करेंगे। तो ई वी एम देखते हैं, आई वर्बल, मोटोर जो है अपन पेशेंट्स के अंदर देखते हैं। अब बात करते हैं 1 to 1। फर्स्ट बात करते हैं आई के बारे में। आई यदि पेशेंट स्पॉन्टेनियस अपन आप कहने पे आंखें खोल रहा है या फिर पेशेंट के अपने पास गए, पेशेंट की आई जो है बिल्कुल ओपन है, तो अपन इसको जो है स्कोर है 4 में से 4 नंबर देते हैं। आई का जो स्कोरिंग सिस्टम है वो टोटल कितना रहेगा 4, तो 4 में से 4 नंबर मिल जाएगा यदि आंखें उसने अपना आप खोली है। इन रेस्पॉन्स टू साउंड, यदि साउंड के साथ आंखें पहले बंद थी, हमने आवाज लगाई कि जी आंखें खोलिए, तब उन्होंने आंखें खोली है तो अपन नंबर उसको दे देंगे 3। इन रेस्पॉन्स टू पेन, अपन ने उसको बोला, अपन पेशेंट के पास में गए, ना उसकी आंखें खुली थी, ना अपने कहने पे आंखें खोली और ना ही उसको अपन ने जब पेनफुल स्टिमुलस दिया तब उसने आंखें खोली, तो अपन उसको नंबर देंगे 2। यानी कि पेनफुल स्टिमुलस देने के बाद में पेशेंट ने आई ओपन की तो स्कोरिंग देंगे 2 और पेनफुल देने के बाद भी उसने आई ओपन नहीं की, जिसमें नो रेस्पॉन्स है, उसमें अपन देंगे 1। तो 0 किसी में अपन जो है 0 स्कोर किसी में नहीं देते हैं और कम से कम 1 को काउंट करते हैं। अगली बात करते हैं वर्बल। वर्बल के अंदर अपन क्या देखेंगे, वर्बल का मतलब पेशेंट बोलता कैसे है, बोलता है कि नहीं है, बोलने से कैसे मालूम करेंगे कि उसका ओरिएंटेशन कैसे है। टोटल जो स्कोर है अपन इसमें कितने में से बात करेंगे, 5 में से बात करेंगे। यदि पेशेंट वर्बली ओरिएंटेड है, इनकी फुली ओरिएंटेड है, टाइम पर्सन पहले से उसको पता है मैं कहाँ हूँ, कौन लोग हैं और मेरे साथ क्या हुआ, तो अपन उसके ऐसे पेशेंट को 5 में से 5 नंबर दे देंगे। यदि पेशेंट कंफ्यूज है, इनकी पक्का नहीं बता पा रहा है, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज है, तो अपन उसको मार्क्स दे देंगे, 1 नंबर कम देंगे, 4 नंबर देंगे। यदि इनअप्रोप्रिएट, अपने जो वर्ड है वो वर्ड जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, बराबर से कोई वर्ड नहीं निकाल पा रहा है, तो पेशेंट को अपन स्कोरिंग सिस्टम देंगे 3। स्कोरिंग सिस्टम रहेगा 3। रेस्पॉन्ड विथ इनकॉम्प्रहेंसिव साउंड, फिर अपन उसको देंगे इनकॉम्प्रहेंसिव साउंड के साथ में कर रहा है तो अपन उसको 2 देंगे और बिल्कुल जो रेस्पॉन्स नहीं है तो फिर अपन कितना देंगे, 1 देंगे। 0 किसी में से नहीं देंगे। बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है पेशेंट, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, तो पेशेंट को अपन जो स्कोर है 1 देंगे। फिर बात करते हैं मोटोर। मोटोर के अंदर अपन ने बात की थी, मोटोर रेस्पॉन्स में टोटल नंबर कितना देगा, 6 नंबर देंगे। और मोटोर का मतलब क्या होता है, मूवमेंट से, पेशेंट का मूवमेंट कैसा है, पेशेंट का मूवमेंट, यदि पेशेंट अपना कहना मान रहा है, अपन ने बोला कि हाथ उठाइए, पांव उठाइएगा, तो पेशेंट बिल्कुल अपने कमांड को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, तो अपन इसको 6 में से 6 नंबर देंगे।
टोटल अपन 6 में से 6 नंबर देंगे, 6 में से 6 नंबर मिलेगा इस पेशेंट को यदि पेशेंट अपनी कमांड को फॉलो कर रहा है। यदि अपन लोकलाइज पेन, वहां पे दबाने पे, दर्द देने पे, स्टिमुलेशन देने से यदि पेशेंट अपना मूवमेंट कर रहा है तो अपन नंबर देंगे 5 नंबर मिलेगा। और नॉर्मल फ्लेक्शन से पेशेंट को नॉर्मल टाइप का फ्लेक्शन हो रहा है, विड्रॉल जैसा हो रहा है, तो अपन नंबर उसको देंगे 4। कितना नंबर देंगे? 4 नंबर देंगे। और अबनॉर्मल फ्लेक्शन, ये वाला था नॉर्मल फ्लेक्शंस, ये था अबनॉर्मल फ्लेक्शंस जिसको बोलते हैं डीकॉर्टिकेट पोस्चर। डीकॉर्टिकेट प्रोसेस का मतलब है बिल्कुल पेशेंट जो है अबनॉर्मल तरीके से क्या कर देगा? फ्लेक्स कर देगा। तो ऐसे फ्लेक्शंस को अबनॉर्मल काउंट गिनेंगे और इसमें टोटल नंबर देंगे 3 नंबर मिलेगा। और पेशेंट का अबनॉर्मल एक्सटेंशन से पेशेंट को डीसेरिब्रेट, यानी कि बिल्कुल जो है अबनॉर्मली बॉडी के पोस्चर जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को नंबर देंगे अपन 2 नंबर देंगे। और बिल्कुल पेशेंट्स का नो मोटोर रेस्पॉन्स, पेशेंट बिल्कुल जो है मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो अपन इसके नंबर देंगे 1। इस तरीके से एक पेशेंट के अंदर अपन जीसीएस का पता करते हैं, जिसे हमें मालूम चल जाता है पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किस लेवल का है, या हमें सीटी करने की जरूरत है, या हमें आगे और तरीके से कोई इंटरवेंशंस करने की जरूरत है। यदि पेशेंट के अंदर ये स्कोरिंग सिस्टम 8 से कम है, 8 से कम आ रहा है, इसका मतलब अपन इसको किस में काउंट करेंगे? कोमा के अंदर काउंट करेंगे। और हमें फर्दर जो है इंटरवेंशंस करने की जरूरत है। ये एक ऐसा टूल है जिससे अपन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।